हमारा पहला स्टेप में है ड्रीम इट, एवरीथिंग बेंग्स इन द हार्ट एंड माइंड। इसका मतलब जो क्या होता है आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखो, कभी भी कोई भी जो सपना होता है ना, आपको दिल और दिमाग से होना चाहिए। दिल और दिमाग से होना चाहिए। आपका साथ में एक कार का भी पिक्चर दिखाई दे रहा है, हमारे अशोक सर का कार। आप बोलते होंगे ये बार बार क्यों दिखाया जा रहा है, अभी हमने लेके आया ना, इसीलिए बार बार यही दिखा रहा हूँ। और बहुत सारा लीडर्स का कार है, लेकिन अभी नजदीक में यही कार इसलिए हमने बार बार दिखाया जा रहा है ना। तो ये सारा चीज होता है। लॉकडाउन बाद में वो भी यहाँ पे क्या होता ना कि सपना के बारे में भी जो भी बात हुआ, ड्रीम के बारे में जो भी सिर्फ दिमाग से सोचते हो। अगर आप अपने डिएक्शन से जुड़े हैं, यहाँ पे सभी लीडर्स हैं, अगर आपने डिएक्शन दिमाग से ले रहे हो, सोचते हो, तो डेली दिमाग में जो है आपका डेली थॉट्स जो है सेकंडों में आपका थॉट्स बच्चे से सोचने वाला जो चीज होता है, अगर आप दिमाग से ले रहे हो। क्योंकि मैंने उदाहरण देता रहता था बहुत सारा चीज कि आप कोई भी खूबसूरत चीज देखते हो तो बोलते हो इससे हमसे प्यार हो जाए, या हम इससे हम शादी कर लें। ये खूबसूरत चीज आप देखते हो तो, लेकिन दूसरा आता तो आप दूसरे को बोलते हो, तीसरा आता तीसरे को बोलते हो, क्योंकि वो आपका दिमाग से जो है अटैक हो रहा है ना, दिमाग से आप अटैक कर रहे हो। तो ये चीज क्या होता है, वो आपका बदलता रहता है। और बोला गया है कि एक दिन में 50,000 थॉट्स जो है माइंड में आते रहते हैं। 50,000 से ज्यादा थॉट्स एक दिन में लोग सोचते हैं तरह तरह का। लेकिन वास्तव में दिमाग में आया हुआ चीज अगर हम दिल से लेते हैं ना, जो चीज अगर हम दिल से लेते हैं, तो ये क्या होता है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। अब बताओ, अशोक सर का हम उदाहरण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। अब खुद का उदाहरण देंगे तो शोभा नहीं देता ना, इसकी वजह से हमने कभी कभी तो देते हैं, लेकिन अब इसीलिए दूसरे को उदाहरण देते हैं। ऑलरेडी मैं खुद का उदाहरण देने लायक हूँ, उसके बावजूद भी नहीं दे रहा हूँ। हाँ, तो ये सारा चीज है, क्योंकि हमारा उदाहरण सभी लोग दे रहे हैं, तो फिर हम कितना उदाहरण दें अपना। अशोक सर ने डिक्शन को जुड़ा था। डिक्शन में जुड़ने के बाद उनका हमको वो कहानी कभी कभी प्रोग्राम में शेयर करते थे, बहुत लोग ने सुने होंगे पुराने मेंबर्स। हमने भी में नहीं जुड़ा था। और ये मत करो, उनका अंकल बोले अशोक सर ने उसी एयरपोर्ट में लेने गए थे दोहा कतर के अंदर की। तो उन्होंने बोला अंकल जी, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि मेरे पास 4 व्हीलर कार होगा। तो अशोक सर ने ये चीज वहां पे बोला था, ऐसे ही बोला। उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ही बोल दिया, लेकिन वास्तव में वो चीज उनको लगा और वो दिल से था। और उन्होंने आके वो पहला कार कतर में खरीदा, सेकंड कार नेपाल में खरीदा। और हम उनके साथ रहते, उनके बारे में हम काफी जानते हैं। उन्होंने एक बार ऐसे बस में काठमांडू जा रहे थे, तो देखो कोई किताब से कहानी नहीं, रियल। तो वो जा रहे थे, तो बस का धक्की धुक्का से है ना, बस का धक्की धुक्का से क्या होता ना, उसमें सभी लोग तो सीट के। तो उन्होंने बोला अरे इतना भीड़ से डर है तो खुद का अपना गाड़ी में बैठो ना, ये चीज था। तो वहीं पे उनका अंदर एक इच्छा जागा, एक डिजायर आया, बर्निंग डिजायर आया। उन्होंने एक दिल से डिसीजन ले लिया कि जब तक मैं अपना गाड़ी नहीं खरीद लूंगा तब तक हम काठमांडू नहीं जाने वाले। वास्तव में उन्होंने तभी काठमांडू गया, कुछ ही दिन बाद, कुछ ही महीनों बाद उन्होंने गाड़ी खरीदा, उसके बाद काठमांडू घूमने के लिए गए। तो दिमाग से ही खाली लोगे तो कभी भी सपना, अगर आप डिरेक्शन दिमाग से ले रहे हो ना, तो जिंदगी में आपका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। वो चीज आप दिल से होना चाहिए। जब अंदर से ही जुनून होता है ना, तो आपको कोई भी रोकता ना, तो कभी भी आप रुकने वाले नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि ये बिजनेस का पावर क्या है, और जिसको पता है वो अंदर से ही सब कुछ आने वाला है। दुनिया एक तरफ हो जाए फिर भी वो किसी का सुनने वाला नहीं है। वो जो डिसीजन ले लिया, बोलता ना एक फिल्म में वो है ना स्टोरी, तो फिल्म का स्टोरी हो गया ना, सर कटा सकता सर झुका नहीं सकता, जो पाँव आगे बढ़ गया वो पीछे हटा नहीं सकता ना, ये आपने सभी लोग देखा होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि सर झुका नहीं सकते, झुकाने वाली जगह में झुकाना चाहिए ना, जहाँ पे रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ये डायलॉग मैच करता है ना।
तो ये सारा चीज होता है। तो आप लोगों को अगर आपने ड्रीम सपना ये देखा है डीएक्शन में आने के बाद, अगर आपने सपना देखा है, आपको लगता है कि पूरा हो सकता है, तो ये कभी दिमाग से नहीं लेना, ये दिल से लेना है और हॉटली आपको डीएक्शन में काम करना। आगे हम देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट के बारे में जो हम बात करेंगे, बिलीव इट, यस योर ड्रीम नीड्स एंड टू बी बिग। इसका मतलब दूसरा जो, इस पर विश्वास करो। जैसे अभी आपको हमारे लीडर्स ने सिखाते हैं, डीएक्शन के अंदर आप स्वास्थ्य बन सकते हो, डीएक्शन के अंदर आप स्टार जन बन सकते हो, कई लोग स्टार जन बन चुके होंगे, स्टार रूबी बन सकते हो, कई लोग इसमें रूबी जुड़े हुए हैं, डायमंड बन सकते हो, डायमंड भी जुड़े होंगे इस बिजनेस में, आप डबल डायमंड बन सकते हो, ट्रिपल डायमंड बन सकते हो, क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो। और ये बनने के बाद आपका जो है फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है। और आपने अभी तक, जब आप डीएक्शन में बड़ा पोजीशन को हासिल कर लेते हो, तो आपने जो सोचा नहीं जीवन में, वो चीज आप पूरा कर सकते हो। तो कई लोगों को भरोसा नहीं लगता है, कई लोगों को, तो यहाँ पे क्या, तो आप भरोसा ही नहीं करते हैं कि ऐसा हो सकता है। अरे इस बिजनेस में, ये तेल वाला बिजनेस में, साबुन वाले बिजनेस में महीने का इतना पैसे कमा सकते हैं, उनको भरोसा ही नहीं होता है। ये ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है कि भरोसा ही नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, इस बिजनेस में छोड़ देते हैं, डीएक्शन को छोड़ देते हैं। तो अब वो छोड़ देते हैं तो उनका ही गलती है। अब आई थिंक ऐसा कि उनका नसीब में नहीं था, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि उनके नसीब में नहीं था, इसलिए उनको एक कुछ ना कुछ है ना, ऊपर वाले नहीं लिखा था इससे सफल होने का, उनको तो नहीं हो सकते, सिंपल सी चीज है। तो अगर आपको सफल होना है, तो आपको जो आपका लीडर्स बताते हैं इसमें, और आपने आंखों देखा हाल, तो विश्वास करना चाहिए कि लोगों को डीएक्शन से पैसा आ रहा है, जिंदगी में बहुत सारा चीज मिल रहा है, तो आपको भरोसा करना चाहिए। तो पहला नंबर, इस पर विश्वास करो। हाँ, आपका सपने की जरूरत है और वो होना चाहिए। अब वास्तव में सपना देखना गलत बात है? आप बताओ, सपना देखना गलत बात है? अगर गलत बात है तो कल से हम भी बंद कर देते हैं भाई साहब। जो हमारा सपना था, लेकिन कई लोगों को भरोसा नहीं होता कि पूरा हो जाएगा, इसकी वजह से वो देखने का हिम्मत ही नहीं आता है। ऐसे लोग धरती का बोझ हैं। इस दुनिया में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस दुनिया में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे लोगों को, जिनको कोई चीज का भरोसा ही नहीं होता है, खुद पे भरोसा नहीं होता है, किसी पे भरोसा नहीं होता दुनिया, वो क्या कर सकते जिंदगी में। भाई साहब, अशोक सर को 5 स्तर का आदमी बताए थे, अशोक सर, कपिल वस्तु, 5 स्तर का आदमी, धन कुमार सर, कैसे विश्वास किए थे उनके ऊपर। तो विश्वास ही सब कुछ है। तो ये चीज आपको जरूरत है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रत्यक्ष रूप में लोग सफल हो चुके हैं। तो ये चीज होना चाहिए, सब ये होना चाहिए। उसके बाद में आपका जरूरत है, और सपना देखना जरूरत भी है, क्योंकि बताओ, अगर आपको सपना के बारे में पता नहीं है, उसके बावजूद भी आप सपना देखते हो। सपना, ड्रीम, बहुत सारे लोगों को ड्रीम क्या है ये भी पता नहीं है, सपना क्या है भी पता नहीं, उसके बावजूद आप पता ना होते हुए देखते हो। आप सोचते हो हम एक घर बना लूं, तो ये क्या है, सपना नहीं है, ये भी सपना ही है, आंख खोल के देख रहे हो ना, ये सपना। आपने सोचा हमको विदेश जाना है, क्यों जाना है, हमको घर बनाना, बच्चों को पढ़ाना, ये भी सपना हुआ ना, बताओ। तो ये भी तो सपना हुआ ना। तो आप अनजाने में भी सपना देखते हो, ये आपको पता नहीं, कई लोगों को ड्रीम क्या पता नहीं, उसके बावजूद भी सपना देखते हो। ये सारा चीज होता है। लेकिन आज अगर आप विदेश में खटे हुए हैं, टिके हुए हैं, आपके ऊपर भरोसा है, कंपनी में काम करेंगे, सैलरी मिलेगा, 3 साल 5 साल के बाद, 8 साल के बाद हम यहाँ इधर उधर करके हम घर को बना सकते हैं। तो ये चीज आपको भरोसा होता है। तो जब तक वैसे ही डीएक्शन में अगर आपने जुड़े हो, तो अगर यहाँ पे आप प्लान देखो, अगर आपका प्लान यहाँ पे अच्छा है, लोग बन चुके हैं, क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर तक, स्टार मेंबर से लेके क्राउन एम्बेसडर तक बने हैं, अच्छा इनकम ले रहे हैं, तो आप वो नकल करना है, बस सिर्फ नकल करना है। उसको भरोसा कर लेना कि लोग बन सकते हैं तो हम भी बन के दिखाएंगे, लोग बन सकते हैं तो हम भी बन के दिखाएंगे, बनेंगे नहीं, ये नहीं बोलना है कि हम भी बनेंगे, ऐसा कभी नहीं बोलना, बन के दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे। अगर आप ये बोलते हो तो गारंटी आप बन सकते हो। और सपना का हर किसी का जरूरत है। दुनिया का कौन सा ऐसा आदमी है जिसको घर बनाने का जरूरत नहीं है, दुनिया का कौन सा ऐसा आदमी है जिसको पैसा नहीं चाहिए,
कोई बोलता है पैसा नहीं चाहिए मेरे पास आओ, मैं उसको आंसर देता हूँ। कोई ऐसा आदमी जो बोलते हैं हमको पैसा नहीं चाहिए, कौन सा ऐसा आदमी है चाहता हमको मतलब बहुत ज्यादा दौलत नहीं चाहिए हमको, देश विदेश ये सब बकवास नहीं चाहिए। उनको चाहिए होता है लेकिन उनको पूरा करने का कोई साधन नहीं है, जीवन में कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वो बोले क्या तो बोले। बहुत सारा आदमी को बताओ भाई इतना मखौज हमारे लिए नहीं है, इतना धन ये इतना टेंशन पाल के बस जी रहे हैं, जिंदगी कट रहा है, इससे ज्यादा नहीं। अगर वही आदमी को उसी टाइम आप 1,000 2,000 रियाल देना शुरू कर दो, नहीं नहीं बोलने वाला है, लेकिन उस टाइम बोलता है कि इतना मखौज इतना पैसा नहीं चाहिए हमको। रीजन भाई वो उसको भरोसा नहीं है कि हम उनको उसको ये पता है कि हम कर ही नहीं सकते ना, ये कर ही नहीं सकते ना, तो क्यों हम तो ये नहीं बोलता कि हम नहीं कर सकते, ये बोलता है अपने आप को बचाने के लिए ये सब बकवास हमको नहीं चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए वो नहीं बोलता कि हम कायर हैं, हमको भरोसा नहीं है अपने ऊपर, हम कर नहीं सकते, वो कभी नहीं बोलता, बस ये सब बकवास नहीं चाहिए। लेकिन वास्तव में सभी का जरूरत है, सभी का सपना है, लेकिन ये चीज है। तो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ एक बूढ़े का सपना, नेपाल का कहानी है, हम आपको सुनाएंगे। अब ये सपना अगर जो बात किया जाए, एक गांव था नीचे, और वो गांव से कुछ दूर पे पहाड़ था बहुत बड़ा, ऊंचे पहाड़। अब नेपाल में बहुत पहाड़ है, अब कौन सा पहाड़ है ये हम नाम नहीं बताएंगे, बहुत पहाड़ है, कोई भी पहाड़ समझ लो आप। तो एक गांव में बहुत सारे वो खूबसूरत जगह जो है, पहाड़ के ऊपर जाते थे, हवा पानी जो हवा वहाँ का कल्चर, वहाँ का हवा माहौल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त है और नेचुरलिटी था। तो वहां पे जब बहुत मुश्किल से लोग चढ़ के जाते थे, मैंने कल परसों भी सुनाया था कहानी, बहुत मुश्किल से जाते थे तो उनको बहुत तकलीफ हुआ करता था वहां पे जाना। लेकिन जब वहां पहुंचते थे तो वहां का खूबसूरती कुछ, तो वहां पहुंचने के बाद थोड़ा दूर पे पहाड़ पे जाने के बाद समतल जगह था, समतल जमीन था वहां पे। तो लोगों को एक वहां पे सपना आता था, ड्रीम देखते थे, सपना देखते थे, काश मेरा घर इस जगह में बन जाता तो कितना मजा आता। तो बहुत सारे लोग जाते थे और उनका सोचते थे काश मेरा पास थे कि काश मेरा घर बन जाता तो कितना अच्छा। सोचने से कुछ होता है नहीं बनता था, वो भी सोचा काश मेरा घर इस पे होता तो कितना बढ़िया होता। लेकिन वो बुढ़ा ने क्या किया, अब सोचा इस पे मटेरियल लाना बहुत मुश्किल है, छड़ सीमेंट ये सब लाना बहुत मुश्किल है। और बुढ़ा ने सोचा, और सभी लोग सोचे ये चीज, लेकिन सभी लोग ये सोचा उनको मुश्किल दिखाई दिया, वहां पे मटेरियल पहुंचाना मुश्किल दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने सपना तो था उनका वहां पे अच्छा लग रहा था, बट उन्होंने वो सपना को दबा लिया कि इम्पॉसिबल, हमसे नहीं हो सकता ये काम, क्योंकि बहुत मुश्किल है मटेरियल पहुंचाना। लेकिन बुड्ढा ने क्या सोचा, जब हम यहाँ पे घूमने आते हैं तो कुछ ना कुछ क्यों नहीं लेके आए। तो जब वो घूमने जाता था तो कभी कुछ वहां पे मटेरियल लेके वो जाता था। ऐसे करते करते बहुत सालों में थोड़ा थोड़ा करके तो लोग हंसते थे, अरे बुड्ढा पागल हो गया, ईंट लेके जा रहे हो, इससे सपना पूरा होगा, इससे घर आपका बन जाएगा। हा 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 हा, लोग मजाक उड़ाते थे उस टाइम। तो लोग मजाक उड़ाएंगे उस टाइम उड़ाते थे, लेकिन कई साल बीतते गया, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, जमा कर लिया, उसके बाद वो घर बना के रहने लगा। फिर लोग जाते थे, वो सरप्राइज हो गया उन लोगों के लिए, लोग अरे वाह ये तो कैसे हो सका, अरे इम्पॉसिबल था, पॉसिबल कैसे हो गया, घर कैसे बना लिया। तो लोगों ने वहीं पे बुड्ढे से कहा, काश हमने भी आपके जैसे किया होता तो हमारा भी घर इस जगह में तैयार होता। उस टाइम अभी बहुत साल बीत गया, हमारा उम्र खत्म हो, बहुत टाइम बीत गया, जब बुद्धि आया समय ही निकल गया, लेकिन उस टाइम मजाक उड़ा रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने डायरेक्शन में आए हैं, आप सपना ड्रीम, आपने बहुत सारे लोग ड्रीम बनाते हैं, लेकिन जब दूसरे से मिलने के लिए कन्विंस के लिए जाते हैं, दूसरे को बताते हैं मेरा सपना ये है ना, तो उनको मजाक उड़ाते हैं, और वहां से क्या होता है, उनका सपना खत्म हो जाता है, वहीं से नष्ट हो जाता है। तो आपको हिम्मत का जरूरत है, आपका आज का जो टॉक कैसे अपना सपने को पूरा करें,
तो आपको हिम्मत का जरूरत है, उस जगह में सहनशीलता का जरूरत है, लगनशीलता का जरूरत है, क्योंकि दूसरे के हंसने से आपका जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने वाला। आपका जो डिसीजन निर्णय है ना, आपका अगर सपना पूरा नहीं हो सकता, आपका गोल पूरा, आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही आदमी आपको रोक सकता, दुनिया का कोई ताकत, सिर्फ आपको आप ही रोक सके, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। कोई भी हालत में कोई नहीं, आपको आप ही रोक सकते। तो बुड्ढा ने जैसे थोड़ा थोड़ा करके आज उस जगह में गया। आपने भी अगर सपना देखा है, और सपने का जरूरत है बहुत लोगों को, तो जब सपना ही देखना है तो छोटा सपना नहीं, जितना बड़ा सपना देखोगे उतना बड़ा, आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा आप कर सकते हो। बोला गया छोटी सोच पाँव की मोच आगे बढ़ने नहीं देती, छोटी छोटी सोच जिंदगी में कभी अमीर बनने नहीं देती। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हो कतर चले हैं 700-800 सैलरी, तो आप चले गए, 700-800 कमा रहे, उससे ज्यादा नहीं। सरोज ने भी सोचा था गया, लेकिन उसका सोच, उस सपना उसी पे इंड नहीं था, और भी कुछ करने का चाहना था। डिएक्शन जब मिला, हमने सोचना शुरू किया, लोग हम पे भी हंसे, लेकिन आज देख सकते हो कि आज मैं जो भी हूँ डिएक्शन की वजह से हूँ। तो अगर आज अशोक सर जो भी है डिएक्शन की वजह से, बहुत सारे लीडर्स जो भी है डिएक्शन की वजह से, अगर इन लोगों को सपना इस तरीके से पूरा हो सकता है, तो आपको तो बुढ़े पे जैसे हंसे थे, आप जब किसी को बोलोगे ना कि हम आने वाले दिन में मिलीनियर बन जाएंगे डिएक्शन से, हम लखपति बन जाएंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे, लोग हंसेंगे, छोटी मुंह बड़ी बात। तो आपको कभी भी सोचना नहीं है आपके अंदर और जुनून आना चाहिए। इसको एक दिन हम करके दिखाएंगे, इस दिन करके दिखाएंगे, ताकि वो आज आपको मजाक उड़ा रहा है ना, कल आप ये नहीं समझो, आप ही करके बुलाएगा, वो दिन आएगा और आपका टाइम आएगा फिर हंसने के लिए। पहले वो हंसा, अब आपका टाइम आया जिंदगी में हंसने के लिए, लेकिन आपको हंसना नहीं है, उनको फिर से जो है इस अवसर को बारे में समझाना। फिर आप गलती मत करो, नहीं तो देख लो पछताओगे। आपका जनरेशन अभी मौका है, फिर से शुरू कर लो। तो ये चीज बोलना है, अगर आपको सपना पूरा करना है, ड्रीम आपका पूरा करना है, अगर आपका ड्रीम है तो, और ड्रीम जरूरत है, जिसके पास ड्रीम, सपना उन्हीं के पास नहीं है। पता है, बुरा नहीं मानना, सपना अगर जो देखा जाए, बंदर है ना, बंदर को केला दे दो, पैसा दे दो, तो उसको पैसा नहीं नजर आएगा, केला नजर आता है, कभी पैसा नहीं लेगा बंदर, कभी पैसा नहीं। लेकिन तो क्या होता है, अगर उनके पास कोई बोलता हमको सपना नहीं, तो समझ जाओ कौन सा सामान है, मोंकी सामान है ना। बुरा नहीं मानना कोई भी लोग, ये थोड़ा टेढ़ा लंगोज है, लेकिन क्या करें, मजबूरी, बाध्यता हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये रियलिटी के बेस में बोल रहे हैं। तो अगर उसको ये नहीं पता बंदर को, अगर हम पैसा लेंगे तो दुनिया का सारा केला हम ले सकते हैं, केले का बगीचा लगा सकते हैं, पूरा जंगल लगा सकते हैं, ये केला हम गोदाम खरीद सकते हैं, लेकिन केला पे तो है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो जीवन में जिनके सपने हैं उनके लिए प्रोग्राम है स्पेशल, और जिनके सपने नहीं, वो बंदर जैसे हैं, धरती का बोझ है ना। तो बोलते हैं ना, लक्ष्य, ये जो हम कहानी सुनाते हैं ना, संघर्ष बिना को जीवन सही ना, लक्ष्य बिना को मानी सही ना, तो धरती को बोझो बादर रहा मानिस में फर्क के होने वाला सही ना। तो आप क्या बनना चाहते हो, डिसीजन आपका है, और आपको डिएक्शन मिल चुका है, डिएक्शन आपको मिल चुका है, ये सारा चीज है। तो अभी टाइमिंग इंड होने वाला है, आप लोगों को हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो जैसे बूढ़े को हंसे, आज आपको हंसेंगे जब आप लोगों को सुनाओगे हम इतना पैसे कमाएंगे, आप इतना पैसे कमा सकते हो, जब प्लान दिखाओगे आपका ड्रीम लेके, लोगों को शो करोगे, लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको लगातार काम करते जाना, लगातार काम करते जाना, हिम्मत नहीं हारना है। एक दिन वो लोग भी आपके पीछे आएंगे जो मजाक उड़ाते थे, एक दिन वो पछता के आपसे माफी मांगेंगे, बोलेंगे आप सही थे, हम गलत थे, क्योंकि हमारे साथ ये घटना घटा है। और जब सोचना ही है तो बड़ा सपना देखो, छोटा सपना कभी नहीं देखा। तो जैसे बूढ़े ने किया, धैर्य के साथ थोड़ा थोड़ा करके लेके गया, आप लगातार कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी लगातार देखो, सेक्रेट ये लगातार करते रहना है, जिंदगी बदल जाएगा। और सम पीपुल विल फाइंड दैट यू कैनॉट डू एनीथिंग इन लाइफ। अब यहाँ पे क्या है, जो बहुत सारे लोग नेगेटिविटी है, सब यार ये नहीं हो सकता, बड़ा बड़ा बात करता है, बड़ा सपना देखते हो, ये सब। जैसे एक स्कूल का कहानी वाला था, बहुत सारे बच्चे अपने अपने सपना लेके गए, बहुत सपना अपना अपना लेके गए, और एक बच्चा वो बड़ा सपना लिखा, बहुत कुछ मेरे पास ये वो बहुत सारा लिखा, और वो सबसे गरीब था। टीचर ने बोला
तो उसको मतलब उसको पेपर नहीं चेक कर रहा है। बोला क्यों? बोला आपका सपना ये बहुत लंबा हो चुका, बहुत बड़ा, आपसे ओवर सपना हो गया और ये आप सपना बदल के लेके आओ। घर में गया, रोते गया, ये हमको टीचर ने हमारा पेपर जांचा नहीं। तो क्यों? सपना मेरा ये है वो। तो बोला सही तो टीचर ने कहा बाबू हमारे 2 वक्त खाने का है नहीं चावल अच्छे से, और ये इतना बड़ा सपना कहाँ से होगा? सोचो। तो कि कहाँ से होगा इतना बड़ा सपना, कहाँ से होने वाला है? फिर आया, फिर टीचर ने वो देखा, बाद में फिर भी टीचर ने, जब नेक्स्ट बार वो आया तो टीचर बोला आपका जो है पेपर अपने पास रखो, जो है आपका सपना, आपने जो होमवर्क आपका पास रखो, मेरा ड्रीम मेरे पास रहेगा, मेरा ड्रीम के लिए हम खुद काम करेंगे। तो नेगेटिविटी लोगों को लात मार के निकलना है, जो आपका जिंदगी में आते हैं ना, तो मतलब ये रियलिटी में लात नहीं मार देना ना, नहीं तो मारपीट झगड़ा भी हो जाएगा ना। तो जो आपका प्रति बोलते हैं आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, अरे सब बकवास है, आप डायमंड नहीं बन सकते, क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते, आप स्टारजन नहीं बन सकते, अरे आप तो कुछ नहीं कहा, अच्छो अच्छो को देखा तुमने, क्या उखाड़ लोगे, लोग बोलते हैं ना ये सारा चीज। तो ये जो चीज लोग बोलते हैं, ये कभी भी ऐसे लोगों से आपको दूर रहना, ऐसे लोगों को आप मतलब बाहर कर देना अपने जो लाइफ से ना, आपका लाइफ से ना, जो आपके लिस्ट में नाम है ऐसे लोगों को नाम कट करके, उन लोगों को डिलीट करके, उन लोगों से दूर रहना आपको। ऐसे लोगों को संगत रहोगे वो आदत लग जाएगा, आप उनका वो जीवन में कभी अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे को भी सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको दूर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, तो हमारा तीसरा स्टेप, सीट द ग्रेट अचीवर्स हैव अ हैबिट। अब एक जीवन में जो सफल होने वाला आदमी है ना, वो सफलता को वो सफल होने के एक आदत बना लेता है, एक पैशन बना लेता है। जैसे देखो डॉक्टर रत्ना बसुपाल मैम, अगर इनका बात किया जाए, आप लोगों को विश्वास नहीं लगेगा, एक महीने के 1 करोड़ रुपीज है, एक महीने का इनकम उनका 1 करोड़ इंडियन रुपीज है। इनके पास 39 रूम का नर्सिंग होम था, उनको क्लोज करके डीएक्शन आज फुल टाइम है। अब उन्होंने देखो एमबीबीएस किया, एफ जीसीपी किया, एफसीआईपी किया, एफएजीई किया, ईसीएफएमजी उन्होंने यूएसए से डिग्री जमाना में किया, स्पेशलिस्ट इन फैमिली मेडिसिन, जो एक फैमिली के लिए जो पूरी उपचार होना चाहिए, स्पेशलिस्ट है, जो एक फैमिली को जितनी सारी बीमारी आती है उसके लिए स्पेशलिस्ट हैं, बता सकते हो। अब इतना बढ़िया डॉक्टर, आज इतना पैसा करोड़ों लगा के उन्होंने पढ़ाई किया, उसके बावजूद वो छोड़ने में इनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। इतना मेहनत से उन्होंने सफलता को अचीव किया। अब डीएक्शन में क्या देखा उन्होंने, डीएक्शन में बताओ, ऐसे लोग भी डीएक्शन में आते हैं, ऐसे ऐसे तो कितने लोग हैं डीएक्शन के अंदर। तो कई लोगों को अच्छा जगह मिलता ना तो उनको सफल बनने की आदत लग जाता है, सफलता पे सफलता, सफलता पे सफलता, सफलता पे सफलता, वो उनको एक पैशन बना लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो जो महान उपलब्धि हासिल करने वाले लोग होते हैं ना, तो उनको ये आदत डेवलप हो जाती है कि वो कभी भी नेगेटिविटी नहीं देखते हैं, सिर्फ सफलता 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 ही नजर आता है। और असफलता शब्द उनके मुंह में नहीं आने वाला है, सिर्फ सफलता, सिर्फ कितना सफल बन जाए, फिर उसको और भी सफल बनना चाहते हैं, उनको एक आदत बना लेते हैं, एक पैशन बना लेते हैं। असफल आदमी सफल के तरफ कभी मुड़ के देखता नहीं, असफलता असफलता का एक आदत बन जाता है। तो चॉइस आपका, डीएक्शन आपको मौका दे रहा है सफल बनाने के लिए, स्टारजन रूबी डायमंड से क्राउन एम्बेसडर तक एक आदत बना लो, आप अचीवमेंट करने का एक आदत बना लो, जो आपका ड्रीम लिखने का आदत बना लो, और उस पर काम करने का, उसको अचीवमेंट करने का आदत बना लो। जब वो आदत आपको सफल होने का आदत लग जाएगा ना, पूरी जिंदगी बदल जाएगा, और आपका टीम का पूरा जिंदगी बदलने वाला है। तो ये आपके अंदर हैबिट डेवलप करना होगा, एक सफल होने का हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। रोज किताब पढ़ने का हैबिट डेवलप करना होगा, वीडियो सुनने का हैबिट डेवलप करना होगा, प्रोग्राम सुनने का हैबिट डेवलप करना होगा, ट्रेनिंग देने का हैबिट डेवलप करना होगा, लोगों से मिलने का हैबिट, प्रोडक्ट सेल करने का हैबिट, सारा चीजों का हैबिट आपको डेवलप करना होगा। फिर आपने सफल बनते जाओगे, सफल बनते जाओगे, ये सारा चीज है। आप देख सकते हो चौथा स्टेप में, इफ यू कीप चेंजिंग ड्रीम्स एवरी डे देन यू आर योर ड्रीम्स विल नेवर बी फुलफिल्ड इन योर लाइफ। अब यहाँ पे जो लिखा गया है चौथा पॉइंट, आप रोज सपने को बदलते रहोगे, वो जिंदगी में कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। कई लोग जो है
रोज उनके मन में सपना आता है। वो क्या सपना आता है? आज डिएक्शन कर रहा है, जुड़ गया, 1 महीना डिएक्शन किया, 2 महीना किया, उसके बाद बोला यार इससे नहीं होने वाला, नेपाल में चल के हम जो है कि जूता का दुकान खोलेंगे, जूता सिलेंगे। बाद में नहीं नहीं कोई आदमी मिला, हम सलाह किया, अरे तुम जूता का दुकान खोलोगे? कुछ नहीं। बोला नहीं नहीं अब चलो दूसरा दुकान करेंगे, चश्मा बेचेंगे। उसके बाद में कुछ और किसी से बोला, मेरा सपना ये हम जाके खोलेंगे नेपाल में चश्मा। नहीं नहीं अरे ये चश्मा कुछ प्रॉफिट नहीं है, दूसरा दुकान कर लो। भाई साहब उनका रोज सपना बदलता रहता, सपना बदलता रहता, ऐसे ऐसे टाइम बीत जाता, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, धरती का बोझ बन के मर जाएंगे, लेकिन कभी उनका सपना पूरा नहीं होता, कभी भी पूरा नहीं होता। सरोज ने डिएक्शन में आने के बाद आप देखो, ये मेरा पुराना स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो, लॉकडाउन का पहले का स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो। 1 महीने का बोनस, उसको कैलकुलेट कर लो अभी का रेट से कितना पैसा बनता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना हजार रियाल है, 11,832 रियाल 1 महीने का इनकम उस टाइम था। और लॉकडाउन में भी पैसा, अगर लॉकडाउन में होता तब तक कितना होता, मोर देन 15,000 से ज्यादा होता, 15,000 रियाल से 16,000 रियाल से ज्यादा होता, अब तक लॉकडाउन नहीं होता। आप सोच सकते हो कि अगर हम लोग भी सपना बदलते रहता, इसीलिए बहुत सारे लोग कतर अच्छा नहीं लगा दुबई जाएंगे, भाई साहब दुबई चले गए, उससे बुरा हालत, दुबई भी अच्छा नहीं लगा भाई, बुरा हालत उससे, पहले तो कतर ही अच्छा था, बाद में दुबई से चलो कुवैत चलेंगे, उससे भी बुरा हालत। भाई साहब ऐसे ऐसे करके करके आप कर्जे में डूबे रहते हो, रिंग ले लेके जाने में सदाने में लग जाता है, कभी भी आपको एक अच्छा कपड़ा पहनने का नसीब नहीं होता, खरीदने का नसीब नहीं होता। वाई रीजन यही है कि आपने सपना बदलते रहते हो, सपना बदलते रहते हो, सपना ये कंट्री अच्छा नहीं, वो दुनिया भर का। लेकिन हमने भी गया कतर, हमको पता था ये, अगर हम लेबर हैं तो इससे ज्यादा सैलरी कहीं नहीं मिलने वाला है, कतर जाएंगे मलेशिया जाएंगे इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, 150 का फर्क है। इसलिए डिएक्शन में हमने देखा, डिएक्शन को हमने विश्वास किया। पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया था विश्वास के बारे में? पहला पॉइंट बताया था सपने दिल और दिमाग से होना चाहिए, हमने ये चीज बताया था, और इस पे विश्वास होना चाहिए, मैंने पहला पॉइंट बताया था आपको। ड्रीम इट एवरीथिंग बैंक्स इन द हार्ट एंड माइंड, आपका दिमाग से होना चाहिए सपना। और ये चीज जो है बिलीव इट, जो आपको होना चाहिए, मतलब इस पे भरोसा होना चाहिए। हमने डिएक्शन में आया, सपना देखा, डिएक्शन में आने के बाद भरोसा किया, उस भरोसे का नतीजा है भाग दौड़ करने का जिंदगी नहीं है, 25 साल की उम्र में फ्रीडम हो गया, इससे बड़ा आजादी क्या चाहिए जिंदगी में? ये हमारे लिए बेस्ट हो सकता है तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो स्टेप 5 जो है, आज से आपने भी योजना बनाओ। आपका ड्रीम है घर बनाना, नौकरी से मुक्त होना, अगर आप चाहते हो तभी बनाओ, नहीं चाहते हो तो मत, ये बकवास करके फायदा नहीं। अगर आपको नहीं जरूरत है, आप बकवासी मत करो, इतना टेंशन पालने का जरूरत नहीं भाई साहब। लेकिन जिनको जरूरत है वो टेंशन पालो, जिनको नहीं जरूरत है टेंशन मत पालो। अगर जिनको पास घर बनाना है, अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, चाइल्ड एजुकेशन होता है, नौकरी से मुक्त होना है, डिएक्शन की वजह से आपको देश विदेश की यात्रा लोगों की तरह जैसे और लीडर घूमते हैं, आपको घूमना, घर में रह के पैसा आना चाहिए, मरने के बाद लेगेसी छोड़ के जाना है। जिनको ये सब जरूरत है, आप साइकिल से बाइक तक, बाइक से कार तक पहुंचना है। अगर आप मान सम्मान चाहते हो, बहुत सारा चीज चाहते हो, तो उनके लिए है प्लान बनाना। और ये जिनको जरूरत नहीं, बकवास है, वो मत, कभी भी मत लिखना, ये कभी भी मत सोचना आप, क्योंकि आपके लिए नहीं है और वो पूरा नहीं होने वाला आपका। लेकिन जो जीवन में करना चाहते हैं उनके लिए है, वो प्लान आपको आना चाहिए, क्योंकि प्लान मीन्स होता है योजना। अब आपको योजना लिखना, अगर आपको घर बनाना है तो पैसा चाहिए, पढ़ाना लिखाना तो पैसा चाहिए, आपको देश विदेश की यात्रा तो पैसा, सब कुछ चाहिए। अब पैसा आने के लिए आप डिएक्शन से जुड़े हो, तो आपका डिएक्शन में स्टाटस और नेटवर्क ग्रोथ होना चाहिए, तो आपका योजना बनाओ। जो स्टारजेंट हो, आप डायमंड का योजना बनाओ, जो डायमंड हो आप वो कम से कम डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड की योजना बनाओ, क्राउन एम्बेसडर की योजना बनाओ, रूबी हो तो कम से कम डबल डायमंड की योजना बनाओ। आपका प्लान इट मतलब योजना बनाओ, वो योजना आप डेट लिखना है। ड्रीम वही है ड्रीम, आपको जो गोल बुक बोला गया, अमिताभ बच्चन सर ने, सभी लोग एक ही बात बोला, तो आपको वो बुक में लिखना है योजना। आपका योजना मतलब क्या होता है? प्लान मीन्स योजना। योजना क्या है? आप योजना, हम स्टार रूबी डायमंड क्राउन एम्बेसडर बनना, डिएक्शन से 50,000 कमाना चाहते हो, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आप क्या कमाना चाहते हो? और ये जब पैसा आएगा तभी आपको घर बनेगा, गाड़ी होगा, नौकरी से मुक्त हो जाओगे, सभी हो जाएगा। तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप कमीशन पे काम नहीं करना, मिशन पे काम करना। योजना बनाओ, मिशन वही है आपका, वही आपका। उसके साथ साथ हम क्या करना है, वर्क इट। अब योजना अनुसार को आपको क्या करना है,
वर्क मतलब काम करना है। अब आप सोच लिए, हम योजना बना लिए, चलो हम काम करके अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, हम अशोक गिरी बन जाएंगे, सरोज बन जाएंगे। भाई काम नहीं करोगे कहाँ से बनोगे अमिताभ बच्चन, कहाँ से सरोज बनोगे? फिल्मी वाला अमिताभ बच्चन नहीं, यही डायमंड अमिताभ बच्चन समझ लो ना वो भी। तो ये सारा चीज ये कहाँ से बन सकते, नहीं बन सकते ना। योजना से कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ अंबानी बन जाऊं, लेकिन नहीं बन सकता ना, काम करना पड़ता है। तो योजना अनुसार आप जीवन में, आपका क्या योजना है, क्या बनना जिंदगी में, वो चीज अनुसार आपको काम करना होगा। तो वर्क इट। फिर आपको, जब आप काम करते समय आपको तकलीफ आता ना, आप क्या खोते हो ना, ये कोई मायने नहीं रखता। आप क्या पाने के लिए खोते हो वो चीज मायने रखता है, इसलिए इंजॉय होना चाहिए आपको। आप, क्योंकि हम इस प्रोसेस में हैं, 3 साल 4 साल में क्या बन जाते हैं, इसलिए आपको सोच सोच के इंजॉय होना चाहिए। मेरा जिंदगी, मेरा फैमिली, मेरा बैकग्राउंड क्या बन जाता है, उन लोगों का लाइफ स्टाइल क्या हो जाता है, ये चीज पे आपको क्या होना चाहिए, आप लोगों को इंजॉय आना चाहिए सोच सोच के। जैसे हम देख सकते हैं क्राउन एम्बेसडर, आप अगर आपको क्राउन एम्बेसडर लेवल तक पहुंचना है ना, तो ये योजना होगी आपको, तो सोचने से कुछ नहीं होता है। आपको क्या होना चाहिए, काम करने का जरूरत है, और फिर आप इंजॉय भी करना है। देखो, हमने फ्लाइट से हैदराबाद जब गया था, 2 आदमी गए, उसके बाद में जो हमारा इनकम था, तो कितना था, लगभग लगभग हमारा एक दिन में जाने के बाद हमारा 50,000 खर्चा हुआ। आप सोचो कि फ्लाइट में आना जाना कितना खर्चा हो सकता है, 50,000 कमती में हमारा खर्चा हुआ। अब आप सोच सकते हो आप कि एक आदमी फ्लाइट, 2 आदमी फ्लाइट से हम हैदराबाद गए, वहां पे 4-5 दिन रहे, सिर्फ हमारा फ्लाइट का ही 50,000, बाकी रहना खाना वो हमारा अलग खर्चा हुआ। अब आप समझ सकते हो कि वो हमारा अलग खर्चा हुआ, ये आपको समझना जरूरी है। अब बताओ, हमको पैसा खर्चा करने में तकलीफ नहीं लगा होगा? लगा होगा ना। अभी हम पूरी नेपाल, लॉकडाउन नहीं होता तो नेपाल में पूरा घूमते हैं हम। महीने का कम से कम 15 दिन से 16 दिन जो है हमको होटल में ही बिताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? होटल में बिताना पड़ता है। अब वो खर्चा नहीं लगता, खाना लगता, घर में खा सब कुछ है, उसके बावजूद क्योंकि मीटिंग के लिए जाते हैं, होटल बुक करना पड़ता है, लोगों के साथ हम बैठ के चाय पानी नाश्ता करते हैं। हमको मतलब इधर उधर आना जाना तकलीफ नहीं लगता है, लेकिन हमको इंजॉय लगता है ये चीज करके। हमको क्राउन एम्बेसडर बनना है, क्योंकि क्राउन एम्बेसडर बनना है। जिस दिन 20 डायमंड क्रिएट हो जाएंगे, 20 लोग हमारे जैसे बन जाएंगे, उस दिन हमको ये काम नहीं करना पड़ेगा, वो लोग करेंगे हम। इसलिए वो सोच सोच के हमको इंजॉय हो रहा है। तो आपको क्या होना चाहिए, इंजॉय। तो अब हम इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमको योजना जो हमारा है, क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच कर रहना, पहुंच कर रहना, पहुंच कर रहना, कोई भी हालत में पहुंच कर रहना। तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप जो हमारा स्टेटस ग्रोथ होते जा रहा है, ये सारा चीज है। अगर आपने ये सारा चीज नहीं समझोगे, आपने योजना नहीं बनाया, काम नहीं कर रहे हो, और आप काम करते समय तकलीफ लग रहा हो, डिएक्शन छोड़ दे रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, तो जिंदगी में आपका जो सारा ड्रीम है ना, ड्रीम ही बन के रह जाए, ख्वाब बन के रह जाए। इसलिए बोला गया ना, वक्त दिखाई नहीं देता। आपको स्लाइड अगर दिखता होगा तो पढ़ सकते हो, वक्त दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा के दे, बहुत कुछ दिखा देता है, बहुत कुछ दिखा देता। कतर में हो, कभी कभी चाय पीने का पैसा नहीं होता होगा, ये वक्त ने दिखाया होगा आपको। कभी कभी मार्केट में जाते हो ना, 5 रुपया कम है, सामान लेने से रिटर्न चले आते हो, ये दिखाया जिंदगी आपको। कभी कभी घर वाले ने कपड़ा मांगा होगा, आपके पास पैसा नहीं, कपड़ा नहीं दे पाए होंगे, जिंदगी ने दिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, इससे जिंदगी, इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे बड़ा तकलीफ क्या हो सकता है? घर में रहने का नहीं, खाने का नहीं, इससे बड़ा तकलीफ क्या हो सकता? बासी खाना कतर में खा रहे हो, इससे बड़ा तकलीफ। वो डांगरी बाथरूम जाने के लिए पूरा खोलना पड़ता है, इससे बड़ा तकलीफ। पसीने में मर मिट जा रहे हो, सैलरी नहीं मिलता, इससे बड़ा तकलीफ क्या होता है? लेकिन डीएक्शन में अगर आपका सपना पूरा होता ना, थोड़ा सा कन्विंस करना, मिलना जुलना, लोगों से बात करना, फोन करना, थोड़ा रिस्क लेना, तकलीफ समझ रहे हो? नहीं, ये अगर 1 साल 2 साल 3 साल तकलीफ उठाने से अगर जिंदगी बदलता है, तो 3 साल तकलीफ उठाने से क्या जाता है? तो फिर आप इंजॉय करो, तकलीफ को इंजॉय करो, नहीं तो वक्त आपको सिखाने वाला है। और कुछ लोगों को शुद्ध गरीब, मैंने एक बार और दिखाया था, शुद्ध गरीब बहुत सारे लोग देखा होगा। तो शुद्ध गरीब होते हैं, जिंदगी में उसको कुछ बताओ समझ में नहीं आता, सब खोट नजर आता है। अरे ये सब बकवास है, अरे इस धरती पे 2 दिन का जिंदगी है, कौन आया कौन लेके, एक दिन 3.5 हाथ जमीन लेके जाओगे, बस वही सफेद कफन लेके जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। इतना परेशान होके नहीं है, बस कट जाएगा जिंदगी। शुद्ध उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला भाई साहब।
अगर जो आए हो तो जो उनके पास जो प्रॉपर्टी है किसी को लिख देना चाहिए ना, लेकिन नहीं लिखते। अगर उनसे मांगो कि मेरे नाम लिख दो तो लिखेंगे? नहीं लिख सकते। सोचो, शुद्ध गरीब जो है तो उनका जो सोच ही ऐसा होता है ना, वो सोच ही ऐसा होता है। तो आप जो है ये चीज समझना है कि ऐसे लोग आपको पाला पड़ेंगे और सिखाएंगे। तो मौत सबको आती है पर जीना सबको नहीं आता है, ये चीज है ना। मौत सबको आती है, जीना सबको नहीं आता है। तो ये शुद्ध तो कहाँ से आने वाला, ये समझ सकते हो। जीना उसी को आता है जो जीने लायक तैयारी किया, जो जीने लायक काम किया। आज अशोक सर ने किया, हमने 3-4 साल किया, आज जी रहे हैं हम लोग ना। जिंदगी काट रहे थे पहले, आज जिंदगी जी रहे हैं। और डीएक्शन वो जगह है, आपने जिंदगी जियोगे। डीएक्शन से आपका ड्रीम अभी तक जो बहुत सारा काम करके पूरा नहीं हुआ, डीएक्शन आपका वो चीज आपको पूरा कर सकता है। तो हम आपको बताने वाले हैं जो भी आज हमने आपको सुनाया। अगर जीवन में ये चीज आपने 3 चीज पे ध्यान दे दो। आपको प्लान करना है, योजना बनाना है। आप कब तक करना है, कब स्टार्जन, कब रूबी, कब डायमंड, कब क्राउन एम्बास्टर, आपका डायरी में लिख लो। हम कितना पैसे कमाएंगे डीएक्शन से, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये आपका डायरी में लिख लो। कब बड़ा घर बनाएंगे, डायरी में लिख लो। कब हमारा कितना महीने का इनकम आना चाहिए, डायरी में लिख लो। सारा चीज आप लिख लो, ये हो गया आपका योजना। अब वो चीज आप डेली देखना है। बड़ा पोस्टर घर में लगा लो, मोबाइल में, सब जगह में लगा लो, और वो चीज आपको देखना है। इसको पूरा करना, इसको पूरा करना, इसको पूरा करना है। अब आप उसी लिए उसको पाने के लिए आप वर्क इट का मतलब काम करो। तो जिसने के पास योजना है और योजना अनुसार का काम कर रहा है, और उनको जितना भी तकलीफ आ रहा है उसमें एंजॉय कर रहा है, जिंदगी में कभी असफल नहीं बन सकता है। जिंदगी में वही आदमी सफल बन सकता है। तो यही मेरा मैसेज है। ये 3 पॉइंट आप ध्यान रख लो। प्लान करना ना भूल से, और प्लान अनुसार का काम करना ना भूले, और वो जो तकलीफ बीच में आता है ना लोगों से, उसमें आप एंजॉय करना है। जिंदगी आपका बदल जाएगा, क्योंकि हम सारा चीज, ये सारा काम किया। तो आपने जो टाइम दिया हमको, सुना लास्ट तक, तो थैंक यू फॉर योर टाइम। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हेल्थ एंड वेल्थ। और इसी के साथ आप लोग, आप सभी जो है जल्दी से नौकरी से मुक्त हो जाएं, मेरा यही शुभकामना है। और जल्दी से बहुत ही अच्छा स्टाटस मिले, और आपका जीवन में सपना पूरा हो, मेरा यही शुभकामना देते हुए आज का प्रोग्राम हम यहीं पे एंड करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग डीएक्शन।